इस वीडियो में ये देखेंगे कि ओबीडी टूल कैसे कनेक्ट करना है। तो ओबीडी टूल कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले अपने को कंट्रोलर यहाँ से ऑफ़ करना पड़ेगा। ऑफ़ करने के बाद फिर हम अंदर से एमसीबी को भी डाउन करेंगे। ये दोनों एमसीबी ऑफ़ करना है। ऑफ़ करने के बाद 30 सेकेंड हमें वेट करना है। वेट करने के बाद हम ओबीडी टूल कनेक्ट करेंगे। 30 सेकेंड हो चुका है। अब हम यहाँ पे ओबीडी टूल कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक कनेक्टर हार्नेस का पार्ट है। यहाँ पे ओबीडी का एक लेजेंड भी लगा हुआ है, स्टिकर। ये कवर हटा के और यहाँ पे ओबीडी टूल कनेक्ट करेंगे। ओबीडी टूल इंश्योर कर लेना है कि प्रॉपर फिटिंग हुआ है नहीं हुआ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये टैपर हो चुका है, इसको बराबर रखना है। अब ये बराबर कनेक्ट हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे 3 लाइट है, पावर, ECU और वाईफाई। ये तीनों अकॉर्डिंग टू कंडीशन ग्लो करेगा। और इससे पहले हम यहाँ पे पैनल का MCB उठाएंगे जो हमने नीचे गिराया था। उसके बाद यहाँ से पैनल का कंट्रोलर ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे ओबीडी टूल का लाइट ग्लो कर चुका है, मीन्स ओबीडी टूल यहाँ पे ऑन है। अब हम यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट करेंगे अपने मोबाइल में। तो सबसे पहले मोबाइल का वाईफाई अगर ऑन करना है, वाईफाई पे क्लिक करना है। यहाँ पे वाईफाई ऑन करना है। ऑन करने के बाद नेटवर्क सर्च करना है। तो यहाँ पे EDSS01 का नेटवर्क इसका वाईफाई नेम है, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आपने फर्स्ट टाइम वो करना है, कनेक्ट करना है, तो इसमें पासवर्ड डालना होगा वाईफाई का 1 से लेकर 8 तक। और एक बार अगर आपने वाईफाई पासवर्ड ऐड ऑन कर दिया है तो फिर ये ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। और 1 मिनट, और यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे हमने यहाँ से वाईफाई कनेक्ट किया, वाईफाई कनेक्ट करने के बाद एक यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है। बिकॉज जो वाईफाई कनेक्ट है इसमें नेटवर्क का कोई स्पीड नहीं होता है, तो इसलिए मोबाइल में ऑटोमेटिक एक नोटिफिकेशन आता है, क्या आपको इसी नेटवर्क पर रहना है या इससे बेटर नेटवर्क मतलब मोबाइल डाटा पे कन्वर्ट होना है। तो आपको ये उस पर क्लिक करना है कि हमें सिर्फ इसी वाईफाई के साथ ही रहना है, हमें हाई स्पीड नेटवर्क पे ट्रांसफ़र नहीं होना है। तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है जो अभी यहाँ से हाइड हो गया है, तो वो हमें सेटिंग में जाके चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ रहा है जहाँ पे वाईफाई सेलेक्ट करने के लिए EDSS, 1 मिनट, यहाँ पे आ रहा है वाईफाई नेटवर्क EDSS01 हैज़ नो एक्सेस टू द इंटरनेट, स्टे कनेक्टेड, लिखना है यस, क्लिक करना है यस पे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा यहाँ पे 2 लाइट जल रही है। पावर तो पहले से जल गई थी, अब ये वाईफाई वाला भी ऑन हो चुका है। अब इसके बाद इसको मिनिमाइज़ करना है। मिनिमाइज़ करने के बाद अपना जो TMTL का जो टूल्स है वो ओपन करना है, TMTL Genset DST, जो कि प्ले स्टोर पर भी ईजिली अवेलेबल है, वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन का 2 पेज आता है, एक एम्प्लॉय लॉगिन, दूसरा आता है डीलर लॉगिन। तो आपको, अगर आप फील्ड टेक्नीशियन हो तो आपको डीलर लॉगिन पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप अपना CRM का ID और पासवर्ड डालिए तो वो लॉगिन हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पे मैं जस्ट एक लॉग आउट करता हूँ। लॉग आउट करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, एम्प्लॉय लॉगिन, डीलर लॉगिन। तो अपने को डीलर लॉगिन करना है। डीलर लॉगिन पे आपको अपना ईमेल की जगह पे CRM का ID डालना है। CRM ID जैसे TDA क्या था, तो यहाँ पे हमने एक टेक्नीशियन का ID डाला है TDA 3931T 022 और पासवर्ड राजेश R छोटा। अब हमने यहाँ पे ID और पासवर्ड डाल दिया है। अब हमें इसे लॉगिन करना है। लॉगिन करिए। ये लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरीके का सब पेज ओपन होगा, ठीक है। तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा जिसमें हम इंफॉर्मेशन में जाएंगे। इंफॉर्मेशन पे टैप करेंगे। इंफॉर्मेशन में यहाँ पे इंजन का कुछ डिटेल्स आएंगे, सॉफ्टवेयर का डिटेल्स आएगा, है ना।
उसके बाद यहाँ से हम बेस पैरामीटर में भी जा सकते हैं। बेस पैरामीटर में कुछ ऐसा आएगा, इंजन, एसीसी पैड पोजीशन, इंजेक्शन क्वांटिटी, इंजेक्शन पायलट, कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। उसके बाद हम यहाँ से अगर कोई इसमें फॉल्ट है तो हम फॉल्ट से यहाँ पे डीटीसी को रीड कर सकते हैं। डीटीसी को रीड करने के बाद अगर इसमें कोई भी फॉल्ट होगा तो यहाँ पे वो पार्टिकुलर पी कोड के साथ यहाँ पे आएगा। अगर नहीं होगा कोई फॉल्ट तो यहाँ पे एम्प्टी लिख के आएगा। अगर इनकेस यहाँ पे कोई फॉल्ट आता है तो हम यहाँ पे क्लियर करके उसको हम फॉल्ट को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अगर हम क्लियर पे करेंगे तो क्लिक ऑन क्लियर, और जब हम क्लियर करेंगे तो उस टाइम हमें यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा कि इंजन हमेशा रेस्ट कंडीशन में ही होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे लाइव पैरामीटर्स भी देख सकते हैं। लाइव पैरामीटर में हमें ऑयल का प्रेशर, टेम्परेचर, बूस्ट इन्वायरमेंट, रेल प्रेशर, एक्चुअल रेल, ये सारा कुछ यहाँ पे हम लाइव देख सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ अदर पैरामीटर्स हैं जो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जैसे EGR है, इग्निशन, SVS, MIL, ग्लो लैम्प, सिंक्रोनाइजेशन, EGR ड्यूटी, एनर्जाइजिंग, ACC पैड, लाइक दिस। यहाँ से हम डाटा को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। देन आता है हमारा एडजस्टमेंट पैरामीटर, जिसमें आप जेनसेट का सीरियल नंबर दे सकते हो, इंजन का नंबर दे सकते हो। अगर कोई PRV काउंट अगर रीसेट करना तो हम वो भी यहाँ से हम कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अगर इंजन का नंबर, अगर समटाइम्स क्या होता है कि इंजन का नंबर जो ECM में फीड है वो समटाइम्स डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू फिजिकली, तो उस केस में हम यहाँ पे इंजन का नंबर एक्चुअल फीड करके और कैलिब्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इंजन का रन आवर्स भी रीसेट कर सकते हो, PLV काउंट भी इसको हम रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पे इंजेक्टर क्वांटिटी